हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की आंगनबाड़ी की लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। जैसे कि आप लोग हेडिंग में देख रहे हैं कि 3 से 6 साल के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी कर्मियों को प्रशिक्षण, यानी कि आंगनबाड़ी सेविकाओं के प्रशिक्षण की ये तैयारी संबंधित न्यूज़ है। चलिए मैं आप लोगों को पूरा न्यूज़ पढ़ के सुना देती हूँ कि क्या है। आप लोग देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है नई दिल्ली, यानी कि ये केंद्र सरकार की ओर से ये न्यूज़ निकल के आ रही है। अभी किसी भी राज्य में यह लागू नहीं हुई है या हो चुकी है। इस सभी चीज़ की जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करिएगा, बड़े ध्यान से सुनिए और देखिए। आप लोग देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सरकार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल यानी कि ECCE कार्यक्रम और सीखने के मॉड्यूल के तहत पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों के बाल केंद्रों का कायाकल्प कर रही है। आप लोग समझिए इस बात को, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से समझाती हूँ कि इनका कथन है कि जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों का जो है कि उसका कायाकल्प हो रहा है, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्रों का नवीनीकरण भी हो रहा है, मरम्मत भी हो रहा है। और इसमें देखिए लिखा हुआ है ECCE कार्यक्रम सीखने के मॉड्यूल के तहत, यानी कि जो ECCE कार्यक्रम है उसका जो मॉड्यूल है उसमें बच्चों के खेलने का स्थान अलग रखा जाएगा, बच्चों के बैठने के लिए अलग स्थान रखा जाएगा और जो बच्चों के पढ़ने के लिए है वो अलग स्थान रखा जाएगा और खाने का जो है कि अलग स्थान रखा जाएगा। इस प्रकार से आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प होगा, जिसमें कि ECCE कार्यक्रम की जो कि होती है हमारे, जो आप लोग को पता है कि हम लोगों ने ECCE की जो ट्रेनिंग ली हुई है उसके तहत हमें बच्चों को किस प्रकार से नई शिक्षा प्रणाली के तहत शिक्षा देना है, उसके बारे में उस अनुसार ही आंगनबाड़ी केंद्रों को पूरा ढाला जाएगा। मुझे उम्मीद है मैं अपनी बात आपको समझा पा रही हूँ और आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इसकी वीडियो मैं फिर बनाऊँगी आप लोगों के लिए। तो देख लीजिए, ये तो हो गया आंगनबाड़ी केंद्रों को। और उसके बाद से देख लेते हैं हम कि सीखने के मॉड्यूल के तहत पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों के बाल केंद्रों का कायाकल्प कर रही है। ये फ़िलहाल अभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, शहरी आंगनबाड़ी के लिए नहीं है, ये सिर्फ ग्रामीण आंगनबाड़ी के लिए है। 3 से 6 साल तक के बच्चों के इन बाल केंद्रों को शिक्षा का गढ़ बनाया जाएगा, यानी कि बाल केंद्रों यानी कि आंगनबाड़ी भवन को शिक्षा का गढ़ बनाया जाएगा। इन बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए आंगनबाड़ी कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ईरानी ने बुधवार को बताया कि उनके मंत्रालय में ECCE टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसने इसी साल अपनी रिपोर्ट सौंपी है। उन्होंने पोषण भी पढ़ाई भी, यानी कि इसी साल इन्होंने जो है कि इसका टास्क बनाया है, ठीक है, और इसी साल टास्क फोर्स का गठन किया है उन्होंने और अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है उन्होंने। देखिए एक नारा निकल के आ रहा है कि पोषण भी पढ़ाई भी। पोषण यानी कि जो हम बच्चों को नाश्ता देते हैं, बच्चों को भोजन देते हैं, उन्हें पोषण परामर्श देते हैं और साथ में पढ़ाई भी नाम के एक ECCE मॉड्यूल को लॉन्च करते हुए बच्चों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि रिपोर्ट में एक 3 दिवसीय, ठीक है आप लोग बात ध्यान से समझिए, 3 दिवसीय निजी प्रशिक्षण के तहत शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा रिफ्रेशर ट्रेनिंग, फ्रेश टीचिंग, लर्निंग मटेरियल भी उपलब्ध कराया जाएगा। नन्हे बच्चों के लिए एक्टिविटी और किताबें और खिलौने होंगे। इसके अलावा खिलौने के इस्तेमाल और उनके उत्पादन का भी एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। खिलौने के इस्तेमाल और उनके उत्पादन, आप लोग समझिए कि जो कि खिलौने बच्चों के लिए बनाया जाता है तो वो खिलौने का उत्पादन की भी एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। श्रीमती ईरानी ने बताया कि राज्य स्तरीय योजना और निगरानी के साथ पोषण 2 कार्यक्रम के तहत मासिक ECCE दिनों के जरिए समुदायों को इस अभियान में शामिल कर इसे जन आंदोलन बनाया जाएगा। फिर देखिए आप लोग, इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो एक मेन लाइन है, पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 600 करोड़ रुपयों का, देखिए आप लोग, जो कि इसमें बता रहा है कि इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 600 करोड़ रुपयों का प्राविधान किया गया है। यूनेस्को की परिभाषा में ECCE बच्चों के समेकित विकास का जरिया है।
इसके जरिए उनका सामाजिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास किया जाता है। उनके जीवन भर की शिक्षा और भलाई के लिए मजबूत आधार तैयार किया जाता है। यानी कि इन्हें भी इस बात का जानकारी है, पता है कि हाँ, एक आंगनबाड़ी सेविका जो है कि उसके जीवन भर की शिक्षा और भलाई के लिए मजबूत आधार तैयार करती है। ये जो 600 करोड़ रुपयों का प्रावधान निकल के आया है, उसमें से 1 रुपये भी आंगनबाड़ी सेविका के झोली में नहीं गिरने वाली है। ये जो भी है कि उसके केंद्र की मरम्मती का हो तो वो किसी वार्ड आयुक्त को जाएगा, किसी प्रधान को जाएगा, मुखिया को जाएगा या किसी विधायक एमएलए को जाएगा। और उन लोग किस प्रकार से आंगनबाड़ी में कितना लगाते हैं और कितना रख लेते हैं, ये सब की सूचना मैं आप लोगों को बताऊंगी। जैसे जैसे मेरे पास न्यूज़ निकल के आएगी मैं आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी दूंगी। फ़िलहाल तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की जो मुख्य जानकारी थी वो यही थी कि यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि केंद्र सरकार पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम पर खर्च करेगी 600 करोड़ रुपए। महिला बाल विकास मंत्री ने पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम किया लॉन्च। यानी कि इस कार्यक्रम का नाम है पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम। ठीक है, चलिए हम लोग इस कार्यक्रम का भी स्वागत करते हैं। हमारे झोली में कुछ ना गिरे, उससे हमें कोई भी किसी भी बात का मलाल नहीं है। बस हमारे बच्चों के लिए, हमारे आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए सुव्यवस्थित ढंग से यदि आंगनबाड़ी केंद्र भवनों की मरम्मती हो जाए वही बहुत है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि अभी बहुत सारी आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत ऐसी है कि पूरे बारिश में उसकी छत टपकती है, कहीं दीवार गिर जा रहा है तो कहीं कुछ ना कुछ, कहीं फर्श टूटे फूटे हैं, समस्याएं लगी हुई हैं। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।